अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं बात करूँगी OCD और OCPD के डिफरेंस के बारे में, यानी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर और ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के डिफरेंस के बारे में। वैसे तो ये दोनों वर्ड सुनने में बहुत सिमिलर लगते हैं, लेकिन इनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस पाया जाता है। अगर इन दोनों के डिफरेंस को देखा जाए तो इनमें बहुत सारी बातों में फ़र्क नज़र आता है, जो कि आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। OCD जो है वो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर की कैटेगरी में आता है, जबकि OCPD पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स की कैटेगरी में आता है। अगर इन दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स को देखा जाए तो इनमें बहुत वाज़ेह फ़र्क नज़र आता है। पहले हम OCD की बात करते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं और ये OCPD से किस तरह से अलग है। सबसे पहला वाला जो डिफरेंस है वो ईगोसेंटोनिक और ईगो डिस्टोनिक है। जिन लोगों को ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होता है यानी OCPD होता है, वो लोग ईगोसेंटोनिक होते हैं, यानी उनको लगता है कि वो बिल्कुल ठीक हैं, उनको बदलने की ज़रूरत नहीं है, उनको किसी भी ट्रीटमेंट की, किसी भी इलाज की ज़रूरत नहीं है, बल्कि वो अपने जो रूल्स होते हैं, अपने असूल जो उन लोगों ने बनाए होते हैं, वो बाकी लोगों पर भी इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। और अगर हम OCD वालों को देखें तो उनको ईगो डिस्टोनिक कहा जाता है, जो कि ईगोसेंटोनिक के बिल्कुल ऑपोजिट कंडीशन है। ईगो डिस्टोनिक वाले जो होते हैं यानी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर वाले, उन लोगों को अवेयरनेस होती है कि उनके साथ कोई प्रॉब्लम है। उनको ये भी पता होता है कि उनके एक्शंस जो हैं वो नॉर्मल नहीं है, वो जो कुछ कर रहे हैं वो बाकी लोगों से अलग है। इसके अलावा उनके बिलीव्स और थॉट्स भी इरेशनल हैं। दूसरा डिफरेंस जो हम देखें तो वो ये आता है कि स्टेट और ट्रेट का। OCD में स्टेट होती है यानी एक टेम्परेरी स्टेट ऑफ माइंड होता है, यानी OCD वालों में अगर कोई थॉट, अगर कोई ख्याल आ रहा है तो वो टेम्परेरी होता है, वो आता है, और जब उनको कोई ख्याल आता है, उनको कोई ऑब्सेशन होता है, वो इस पर एक्शन कर लें तो बाद में कुछ देर के लिए वो थॉट चला जाता है और फिर उनकी कंडीशन नॉर्मल हो जाती है। लेकिन OCPD में ट्रेट्स होती हैं, और ट्रेट्स जो हैं वो मुश्किल तौर पर चली आ रही होती हैं, जो कि चेंज नहीं होती। जिस तरह के हर किसी की मुख्तलिफ पर्सनैलिटी ट्रेट्स होती हैं, कोई ऑप्टिमिस्टिक होता है, कोई पेसिमिस्टिक होता है, इसी तरह OCPD वालों में ये ट्रेट मुश्किल तौर पर लंबे अरसे से चली आ रही होती है और मुश्किल तौर पर मौजूद रहती है। थर्ड डिफरेंस जो इनमें देखने में आता है वो स्पेसिफिक और जनरलाइज का है। अगर हम ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर की बात करें तो उनकी सिम्टम्स जो होती हैं वो स्पेसिफिक होती हैं, जबकि ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनैलिटी डिसऑर्डर वालों की जो सिम्टम्स होती हैं वो जनरलाइज होती हैं। OCD में स्पेसिफिक ऑब्सेशंस होती हैं, स्पेसिफिक कंपल्शंस होती हैं, स्पेसिफिक बिहेवियर होता है, जबकि ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनैलिटी डिसऑर्डर वालों के जो सिम्टम्स होते हैं वो जनरलाइज होते हैं। वो लोग यूनिवर्सल कंट्रोल होते हैं, वो चाहते हैं कि पूरी दुनिया इनके कंट्रोल में रहे। उनके जो रूल्स होते हैं, रूल उन लोगों ने बनाए होते हैं, वो चाहते हैं कि उनके साथ साथ बाकी लोगों पर भी अप्लाई किए जाए। मिसाल के तौर पर अगर वो चाहते हैं कि हर चीज़ एक ऑर्डर में रहे तो वो ये चाहते हैं कि दुनिया की हर चीज़ ही एक ऑर्डर में रहे, और वो हर छोटी से छोटी चीज़ को कंट्रोल करना चाहते हैं। और अगर हम OCD वालों की बात करें तो OCD वालों के स्पेसिफिक ऑब्सेशंस होते हैं, यानी अगर इनको कोई ऑब्सेशन आ रही है, अगर इनके माइंड में कोई थॉट आ रहा है तो वो स्पेसिफिक होती है। अगर वो चाहते हैं कि कब्र ठीक करनी है तो वो कब्र को ही ठीक करने में लगे रहेंगे, और उस कब्र को ठीक करने के बाद वो नॉर्मल बिहेव करने लग जाएंगे। लेकिन जो OCPD वाले हैं वो चाहते हैं कि पूरी की पूरी दुनिया ही एक ऑर्डर में रहे, उनके कंट्रोल में रहे। OCD की अगर बात करें तो OCD में ऑब्सेशंस होती हैं, कंपल्शंस होती हैं। ऑब्सेशंस का मतलब है अनकंट्रोलेबल थॉट्स, और कंपल्शंस जो होती हैं वो रेपिटेटिव बिहेवियर को कहते हैं, यानी जो थॉट्स आ रहे हैं उनके नतीजे में बार बार कोई काम किए चले जाना। मिसाल के तौर पर अगर इनको ये लग रहा है, अगर इनको जर्म्स के बारे में ऑब्सेशंस हैं तो ये अपने हाथों को बार बार धोएंगे। इनको ये लगता रहेगा कि इनके हाथ गंदे हैं, इनके कपड़े गंदे हैं, तो ये कपड़ों को बार बार धोएंगे, अपने हाथों को बार बार धोएंगे। या इनको ये लग रहा होता है कि दरवाजे का लॉक सही तरह से नहीं लगा तो दरवाजे को बार बार चेक करेंगे। ये इस तरह के बिहेवियर इसलिए करते हैं क्योंकि जो ऑब्सेशंस, जो थॉट्स इनके माइंड में आ रही होती हैं, उनके नतीजे में अगर ये एक्शन ना करें तो इनको एंजाइटी होती रहती है, इनको बहुत ज़्यादा घबराहट होती है, जिसके नतीजे में ये अपना रेपिटेटिव बिहेवियर करते हैं। और
जिसकी वजह से इनकी एंजाइटी ओवरकम हो जाती है। OCD के मुकाबले में अगर हम OCPD की बात करें तो OCPD यानी ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में परफेक्शनिज्म होता है। ये लोग हर काम को परफेक्ट बनाना चाहते हैं, हर काम में परफेक्शनिज्म चाहते हैं। अगर ये कहीं शॉपिंग पे जा रहे हैं तो उससे पहले शॉपिंग की लिस्ट बनाना शुरू कर देंगे और इस लिस्ट को बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम और एनर्जी को वेस्ट कर देंगे। एक छोटी से छोटी चीज़ की भी लिस्ट बनाएंगे और बार बार लिस्ट बनाएंगे। इनको लगता है कि लिस्ट भी बहुत परफेक्ट होनी चाहिए और हर चीज़ को ऑर्डर में ये लोग लिखते जाएंगे, लेकिन इस लिस्ट को बनाने में इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट कर देते हैं कि फिर जो एक्चुअल एक्शन होता है उसके करने का टाइम गुजर जाता है। ऐसे लोग परफेक्शनिस्ट होते हैं और हर चीज़ को ऑर्डर में करना चाहते हैं, और ऐसे लोग इनफ्लेक्सिबल होते हैं, यानी अपने रूल्स और असूल जो इन लोगों ने बनाए होते हैं उन पर किसी भी सूरत में कंप्रोमाइज़ नहीं करते। ये अपना कोई भी काम खुद नहीं कर पाते अपनी इसी परफेक्शनिज्म की वजह से, और ना ही अपना कोई काम दूसरों को देते हैं, और अगर दे भी देते हैं तो दूसरे लोगों को मुसलसल क्रिटिसाइज़ करते रहते हैं कि ये काम ऐसे करना था, आपने सही नहीं किया। इनकी परफेक्शनिज्म जो होती है ये इनके किसी भी काम को पूरा करने में रुकावट का बायस बन रही होती है, और ऐसे लोग अपने साथ साथ अपने इर्द गिर्द वालों की लाइफ भी मुश्किल में बना देते हैं, क्योंकि ये अपने बनाए हुए रूल्स को खुद के साथ साथ दूसरे लोगों पर भी इम्पोज करना चाहते हैं। इन दोनों डिसऑर्डर्स के अगर डिफरेंस को देखा जाए तो इनमें इमोशनल डिफरेंसेस भी होते हैं, यानी अगर OCD वाले हैं ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर वाले तो इनको स्पेसिफिक चीज़ों को लेकर ही एंजाइटी होती है। वो चीज़ें अगर इनके मुताबिक ना हो तो इनको एंजाइटी होती रहती है, यानी अगर इन लोगों को जर्म्स को लेकर स्पेसिफिक एंजाइटी होती है तो ये फिर अपने हाथ बार बार धोएंगे, अपने कपड़े बार बार धोएंगे, इन पर जर्म्स तो नहीं लगे हुए। जबकि OCPD वाले यानी ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनैलिटी डिसऑर्डर वाले चाहते हैं कि इनका पूरा घर ही साफ़ सुथरा हो और एक ऑर्डर में हो, इनकी कोई भी चीज़ इधर उधर ना हो, और घर के अलावा ये अपने पूरे के पूरे इन्वायरमेंट को एक ऑर्डर में रखना चाहते हैं। और OCD वाले जिस तरह के चाह रहे होते हैं वैसा ना हो तो इनको एंजाइटी होती है बहुत ज़्यादा, जबकि OCPD वाले जिस तरह चाह रहे होते हैं वैसा ना हो तो इनको ये बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, इनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। और OCPD वाले यही प्रूव करने में लगे रहते हैं कि वो लोग जो कुछ कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है, उनको बिल्कुल भी बदलने की ज़रूरत नहीं है, वो लोग दूसरों की भलाई के लिए ही काम कर रहे हैं और उनके आइडियाज़ अगले बंदे के लिए बहुत फ़ायदेमंद हैं। जबकि अक्सर देखा जाता है कि OCPD वालों के बहुत रिजिड बिलीव्स होते हैं और ये बाज़ औक़ात बहुत छोटा सा काम अगले बंदे के लिए बहुत मुश्किल बना देंगे, और अपनी परफेक्शनिज्म की ट्रेट्स की वजह से ये लोग बहुत ज़्यादा एंशियस रहते हैं। PD वालों के बहुत एंग्री और फ्रस्ट्रेटेड इमोशंस होते हैं। इनका सारा फोकस अपने काम पर होता है, ये अपने काम में अपनी और दूसरों की वेल बीइंग को भी नज़रअंदाज कर देते हैं और प्लानिंग और परफेक्शनिज्म पर बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर देते हैं। OCD वालों को अगर छोटी सी कोई गलती हो जाए, मिसाल के तौर पर अगर टूथपेस्ट खुला रह गया है तो इनको बहुत एंजाइटी होने लग जाती है, इनको ये लगता है कि खुदा ना खास्ता इसमें जर्म्स ना चले गए हों। जबकि OCPD वाले यानी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स वालों को ये गलती बहुत ज़्यादा बड़ी लगती है, इनको लगता है कि बहुत ही बड़ा कोई मोरल फेलर है जिसकी वजह से ये ट्यूब खुली रह गई है। अब इन दोनों डिसऑर्डर्स के ट्रीटमेंट की अगर बात की जाए तो ट्रीटमेंट में भी डिफरेंस पाया जाता है। हम पहले OCD के ट्रीटमेंट की बात कर लेते हैं। OCD में ट्रीटमेंट किस तरह से किया जा सकता है। OCD के ट्रीटमेंट में कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी और बिहेवियरल थेरेपीज़ को किया जाता है, एक्सपोजर रिस्पॉन्स प्रिवेंशन को यूज़ किया जाता है, कॉग्निटिव थेरेपीज़ यूज़ की जाती हैं। साइकोथेरेपीज़ के अलावा इनको साइकोट्रॉपिक मेडिकेशन भी रेकमेंड की जाती है जो कि इनके ट्रीटमेंट में बहुत हेल्पफुल होती हैं। अब OCPD के ट्रीटमेंट की अगर बात की जाए तो इनमें साइकोथेरेपी को प्राइमरी ट्रीटमेंट कंसीडर किया जाता है, जैसा कि CBT और साइकोडायनामिक थेरेपी। साइकोडायनामिक थेरेपी को प्राइमरी ट्रीटमेंट कंसीडर किया जाता है। डिसऑर्डर में मेडिकेशन को सेकंड ऑप्शन के तौर पर रखा जाता है। फिर भी अगर लग रहा हो कि मेडिकेशन की ज़रूरत है तो साइकोथेरेपी के साथ साथ मेडिकेशन भी रेकमेंड की जा सकती है अगर एंजाइटी और डिप्रेशन की सिम्टम्स मौजूद हों तब। इसके अलावा साइकोथेरेपी में मैरिज एंड फैमिली काउंसलिंग भी की जाती है, वो भी इनके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होती है ताकि OCPD वालों के रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स को इम्प्रूव किया जा सके।
मैं उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।